गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो आपका लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर है क्लास 12 के लिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। चलिए अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझने की कोशिश करो। देखो समझो, पहले तो ये समझो टॉर्क आखिर क्या होता है। सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो तो उस ऑब्जेक्ट में मूव होने की एक टेंडेंसी क्रिएट होती है। उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। समझने की कोशिश करो, टॉर्क होता है क्या है कि अगर सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में मूव होने की टेंडेंसी आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। चलो इसका डेरिवेशन हम करना स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज कर लिया, सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12। ठीक, अब ध्यान दें इस पर फोर्स कैसे अप्लाई होगा। अब देखो फोर्स जो अप्लाई होगा वो होगा क्यू ई। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से F इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का E की क्यू इंटू ई या E इंटू क्यू, और इस पर फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में Q इंटू ई। अब देखो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट पर दोनों चार्जेस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जिस वजह से इसमें मूव होने की टेंडेंसी आएगी। जिस वजह से इसमें मूव होने की टेंडेंसी आएगी तो इसमें क्या क्रिएट होगा? टॉर्क क्रिएट होगा। देन हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये पॉइंट ए बी और ये पॉइंट ओ। देखिए ध्यान रखना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। टॉर्क को हम रिप्रेजेंट कराते हैं टाउ से। देन टाउ इक्वल्स टू फोर्स है यहाँ पर क्यू इंटू ई, और हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी हमारी क्या? ओ बी। ठीक, हमने ये वाला फोर्स लिया है। ठीक, यहाँ से हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ओ बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने सपोज कर लिया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक सॉरी ए बी ए ओ बी में। ठीक, इसमें अप्लाई कराओ साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी अपॉन ए बी। देन ओ बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा ए बी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? देन यहाँ से ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है? 12 के इक्वल। तो पुट करा देंगे हम, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी टाउ इक्वल्स टू क्यू ई इंटू 12 क्यू ई इंटू ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 12 के इक्वल। तो हम यहाँ पुट करा देंगे। ठीक, तो यहाँ से हम पुट करा देंगे क्या? ए बी इक्वल्स टू 12। देन टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्यू इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ठीक, 2QL को एक साथ कंबाइन करा लेंगे तो टाउ इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 2QL इंटू ई इंटू साइन थीटा। क्या समझ में आया? और हमें पता है क्या कि 2QL किसकी वैल्यू होती है? P की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ से आ जाएगा P, हम पुट करा देंगे P इक्वल्स टू 2QL।
देन टाउ इक्वल्स टू वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर पी ई साइन थीटा। यही फॉर्मूला किसका आ गया हमारा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से समझो इसको। हमने सपोज कर लिया कि हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। इस पर फोर्स अप्लाई होगा क्यू ई और इस पर फोर्स अप्लाई होगा क्यू ई। देन टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट कराते हैं, फोर्स कितना है क्यू इंटू ई, और इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी ओ बी। इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल में हम अप्लाई कराएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देन यहाँ से ओ बी इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी साइन थीटा। देन ये ओ बी की वैल्यू हम पुट करा देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ से टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू ई इंटू ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है 2l के इक्वल। तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी ए बी इक्वल्स टू 2l पुट करा देंगे, तो टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। देन 2ql को एक साथ कंबाइन करा लेंगे। देन यहाँ से आ जाएगा टाउ इक्वल्स टू 2ql इंटू ई साइन थीटा, और 2ql की वैल्यू किसके इक्वल होती है p के इक्वल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो टाउ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा p e साइन थीटा। समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब सॉरी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको अब हम एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू क्या करा रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसको रोटेट करा रहे हैं। वर्क डन in a rotating and electric dipole। चलिए समझो, हमने सपोज कर लिया कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू चार्ज, या हमारा माइनस क्यू चार्ज। हम इसको रोटेट करा रहे हैं। हमने सपोज कर लिया कि हमने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस पर स्मॉल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया, मतलब कि बहुत स्मॉल इसको रोटेट कराया। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा हमारा डी थीटा, ठीक है। देन तो हमारा अगर हम स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए बात करें वर्क डन की, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, डिफरेंशियल ले रहे हैं। तो वर्क डन भी क्या आएगा हमारा डिफरेंशियल। यहाँ से आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है रोटेशनली मोशन में, आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू हमें पता है तो हम पुट करा देंगे, अभी अभी हमने फाइंड किया। तो टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा यहाँ पर हम पुट करा देंगे। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन अभी तो हमने जो वर्क डन निकाला है वो इस डिफरेंशियल पोर्शन डी थीटा के लिए फाइंड किया है। हमें क्या चाहिए, कंप्लीट रोटेशन के लिए चाहिए वर्क डन, ठीक। तो हम यहाँ से क्या कराएंगे, हम यहाँ से लिमिट ले लेंगे कि सपोज इनिशियल में एंगल कितना था थीटा 1, जब रोटेट कराया तो एंगल कितना है थीटा 2। तो दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करा देंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। देन यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये पी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। देन अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम करा देंगे। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। माइनस के साइन को बाहर निकाल लो, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2।
लिमिट अप्लाई कराओ। लिमिट हमेशा कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से W इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। माइनस के साइन को अंदर सेंड कर दो तो W इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। देन यहीं से आगे हमारी वर्क डन फाइंड हो गया। अगर इनकेस कभी कभी क्या होता है कि हमें इनिशियल में बोल दिया जाता है कि एंगल कितना रोटेशन हुआ, 0 से शुरुआत हुई, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पुट करा दो तो W इक्वल्स टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या आएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे समझो इसको, हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया हमारा ये डाइपोल है, हमने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सपोज कर लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन कितना हुआ, डी थीटा हुआ। तो हम सबसे पहले क्या कराएंगे, इस डी थीटा के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे। तो इस डी थीटा के लिए जो वर्क डन आएगा वो भी डिफरेंशियल वर्क डन आएगा। यहाँ से आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, ठीक। देन अब इसके बाद टाउ की वैल्यू पुट करा दो। टाउ अभी हमने फाइंड किया था, तो टाउ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। जैसी वैल्यू पुट कराएंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन हमने जो वर्क डन फाइंड किया है, ये फाइंड किया है किसके लिए, एक स्मॉल डिफरेंशियल पोर्शन के लिए। हमें चाहिए कंप्लीट टोटल वर्क डन। तो यहाँ से हम क्या कराएंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करा देंगे, ठीक। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, टेक इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। देन यहाँ से W इक्वल्स टू पी ई इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। देन साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करा देंगे। तो W इक्वल्स टू पी ई माइनस कॉस थीटा लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। देन माइनस के साइन को बाहर निकाल लेंगे, तो W इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का पी ई कॉस थीटा फ्रॉम लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। लिमिट पुट करा देंगे। लिमिट कैसे पुट होती है, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो W इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इनिशियल में अगर हमें गिवन हो थीटा की वैल्यू, या फिर बोला जाए कि हमने कुछ भी रोटेशन नहीं किया इनिशियल में, तो थीटा 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करा दो, तो W इक्वल्स टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1। देन W इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा फॉर्मूला पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस बेसिकली 2 पोजीशन पर होगी। पहला होगा एक्सियल पोजीशन, सेकंड होगी कोएक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के लॉन्ग, एंड कोएक्सियल मींस उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at
एक्सियल पोजीशन। कहाँ पर हमें फाइंड करना है? एक्सियल पोजीशन पर। चलिए समझते हैं। हमने सपोज कर लिया ये हमारे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये -q, ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, ठीक। हमें इसकी एक्सिस के अलोंग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट O, ये A और ये पॉइंट B, ठीक है। अब देखो हमने सपोज कर लिया कि इसकी मिडिल पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, ठीक है। अगर ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर AP डिस्टेंस निकालूं तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये सेंटर पॉइंट है तो ये L और ये भी क्या होगी? L होगी, ठीक है। तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये R और ये एडिशनल L क्या हो जाएगा? AP R प्लस L। सिमिलरली अगर हम BP की बात करें, देखो तो यहाँ पर ये पूरी R, उसमें से L रिमूव हो गई, क्या आएगी? R माइनस L। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होगा। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कि मैंने बताया था आपको कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सपोज कर लूँ कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, तो E1 की डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या आएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली अगर मैं सपोज करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितनी है? E2, तो E2 की डायरेक्शन क्या आएगी? ये आएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज। हमने इसको सपोज किया है E1, E1 इक्वल्स टू, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या आया था कि 1/4πε0 Q/r²। और R क्या था? R था हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, ये हमारी R की वैल्यू थी। तो E1 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से E1 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4πε0 Q/, अब ध्यान दो क्या होता है? r² होता है और r क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम चार्ज, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? प्लस Q से AP, तो क्या आएगा? AP का स्क्वायर, वैल्यू पुट कराओ AP की, तो E1 इक्वल्स टू, यहाँ से AP की वैल्यू पुट करा देंगे तो E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। सिमिलरली ड्यू टू -Q चार्ज E2 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर, वैल्यू पुट कराओ इसकी भी, तो E2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर टू वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर में हमें हमेशा क्या फाइंड करना होता है? नेट वैल्यू या रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। जब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अब दोनों अपोजिट वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट आ जाएगा, हमने सपोज कर लिया कि इसका रिजल्टेंट E है, तो रिजल्टेंट E आ जाएगा E। अब देखो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कराएं? तो हम लार्ज वेक्टर में से स्मॉल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। जरा देखो यहाँ पर Q में R प्लस L डिवाइड हो रहा है, R प्लस L का होल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर Q में R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक। तो इसका मतलब जब ये डिवाइड होगा तो ये लार्ज आएगा, तो उस कंडीशन में E2 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? E1, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा E2 माइनस E1, वैल्यू पुट कराओ तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर,
माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। देन अब इसके बाद इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन आ रहा है, तो ई इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4πε0 और यहाँ वैल्यू बचेगी 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना है समझ में। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा हमारा r-l का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देन ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 एलसीएम आ जाएगा हमारा r-l का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू r प्लस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस r-l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के होल स्क्वायर को ओपन करा देंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को कंबाइन करा के स्क्वायर लगा देंगे। तो e इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 ओपन कराओ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी r माइनस एल इंटू आर प्लस एल और इस पूरे पर होल स्क्वायर। माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, यहाँ पर अब देखो ये लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो e इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4πε0 यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करा दो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl प्लस 2rl क्या बन जाएगा 4rl। देन e इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 यह आ जाएगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, यहाँ पर हम क्या कराएंगे, एक अजम्पशन अप्लाई कराएंगे। हम लोगों ने, मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि थ्योरेटिकली देखने पर ये लग रहा है कि जो 12 डिस्टेंस है अपने आप में लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली ये 12 डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है। ठीक, और l उसका हाफ तो और ज़्यादा स्मॉल होगी। अगर स्मॉल वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो वैल्यूज़ स्क्वायर कराने पर इंक्रीज ना होके डिक्रीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.2 का होल स्क्वायर कराऊँ तो वैल्यू आ जाएगी 0.04। वैल्यू क्या होगी, पहले के कंपेयर में और ज़्यादा डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है आर के कंपेयर में, तो एल स्क्वायर ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो हम यहाँ अजम्पशन यूज करेंगे एल इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू आर, हेंस एल स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू द 0। तो ये तो हो गया हमारा 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ से e इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4πε0 4rl अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, तो e इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 4rl अपॉन आर टू द पावर 4। एक पावर से पावर कैंसिल करा दो, तो e इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 4l अपॉन आर टू द पावर 3। अब देखो हम यहाँ पर q को इसके साथ में अटैच करा देंगे और 2 को अलग कर लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से e इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 2 इंटू 2ql अपॉन आर टू द पावर 3। ये वही लिखा हुआ है, बस हमने इसको थोड़ा सा सही से लिख दिया है।
क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला लाना है, तो ई इक्वल्स टू 1/4πε0 2 इंटू 2QL, और 2QL की वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्मॉल p के इक्वल। तो हम पुट करा देंगे क्या, p इक्वल्स टू 2QL, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1/4πε0 2p/r³। यह आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इन केस ये हो कि हमें जब हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में अगर हमें L की वैल्यू जो हमें R गिवन हो, R अगर L में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर इन केस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझिए ना, कहने का मीनिंग, अगर हमें ये पता चल दिखाई दे रहा हो साफ साफ कि कंपैरिजन क्या है, लार्ज है दोनों में, L एंड R के बीच में, तब तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, तब हम उस कंडीशन में ये कर लेंगे कि अगर इन केस कंपैरिजन लार्ज है तब फिर हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू Q/4πε0 4RL/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। लेकिन अगर इन केस कंपैरिजन स्मॉल है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/r³। इतना समझ, फिर से इसको एक बार समझ लो। हमें यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। हमने सपोज कर लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन 12। हमने इसकी एक्सिस के लिए हम सपोज कर लिए कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या है, E1 है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 है। देन उस कंडीशन में हमारा E1 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक। सिमिलरली E2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। डिस्टेंस AP हमने सपोज कर लिया, मिडिल पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस स्मॉल r है, तो AP इक्वल्स टू आ जाएगा r+L एंड BP इक्वल्स टू आ जाएगा r-L। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/AP का होल स्क्वायर। AP की वैल्यू पुट कराएंगे, तो E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0 Q/PP का स्क्वायर, एंड तो यहाँ पर वैल्यू पुट करा देंगे, तो E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर टू वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट वेक्टर क्या आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा, तो लार्ज वेक्टर में से स्मॉल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर E2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी E1 के कंपेयर में। देन E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस E1, दोनों की वैल्यू पुट कराएंगे, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। देन दोनों में Q/4πε0 कॉमन, वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू Q/4πε0 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा r-L का होल स्क्वायर इंटू r+L का होल स्क्वायर। देन E इक्वल्स टू Q/4πε0 r+L का होल स्क्वायर माइनस r-L का होल स्क्वायर इंटू r-L का स्क्वायर इंटू r+L का होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर को ओपन करा देंगे और इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन करा देंगे, तो E इक्वल्स टू Q/4πε0 r² प्लस L² प्लस 2RL माइनस r² प्लस L² माइनस 2RL और अपॉन r-L इंटू r+L कंबाइंड का होल स्क्वायर। माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो E इक्वल्स टू Q/4πε0 r² प्लस L² प्लस 2RL माइनस r² माइनस L² प्लस 2RL अपॉन, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये r-L या r+L, किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है a-b इंटू a+b, जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। यहाँ से ये कंबाइंड पे वैल्यू क्या जाएगी, r² माइनस L² का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करा दो। देन E इक्वल्स टू Q/4πε0 4RL अपॉन r² माइनस L² इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर अजम्पशन लेंगे,
हम लोगों ने वैसे भी अब डिस्कस किया था कि 2QL जो डिस्टेंस है वो थ्योरेटिकली देखने पर लगता है लार्ज, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ये स्मॉल है, L उसका हाफ तो और ज़्यादा स्मॉल होगा। अगर स्मॉल वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दिया जाए तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम एजम्पशन लेंगे कि L इज वेरी वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू द R, हेंस L स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द 0, देन L स्क्वायर इज इक्वल टू द 0, हेंस E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, देन पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R टू द पावर 4, वन पावर से वन पावर कैंसिल, देन E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L अपॉन R टू द पावर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही से लिख लेंगे, तो E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL अपॉन R टू द पावर 3। और हमें पता है कि 2QL किसकी वैल्यू होती है, 2QL जो वैल्यू होती है वो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट करा देंगे P इक्वल्स टू 2QL, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R टू द पावर 3। कल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। नोट्स आप बनाते जाओ।